1932 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? दिल्ली। किसके अध्यक्षता में? पर मालवीय जी इस टाइम जेल में थे। मालवीय जी को जेल में डाल रखा था, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि भले ही हमारे सदस्य को जेल में डाल दो, लेकिन हम उसे क्या बनाते हैं? अध्यक्ष। पर अब क्योंकि जेल में बैठे हैं तो चेयर पे तो आ नहीं सकते, आप घोषित कर सकते हो, लेकिन अध्यक्षता तो किसी और को करनी पड़ेगी। तो जेल में थे, इसलिए बाद में अध्यक्षता की थी अमृत रणछोड़ दास गट्टाणी। अब वापस वो तो जेल में बैठे हैं, तो अध्यक्षता तो और किसी को करनी पड़ेगी, आप घोषित तो भले ही कर दो। तो इस बार वो जेल में थे, तो फिर अध्यक्षता की थी नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता महिला है। अपने क्या सेनगुप्ता जी थे, लंदन पढ़ने के लिए गए थे। नेली लंदन की थी, अंग्रेज महिला थी। तो आते थे हम सेनगुप्ता जी नेली को साथ लेके आ गए, तो नेली सेनगुप्ता जी के साथ में आ गई, इसलिए क्या नाम हो गया? नेली सेनगुप्ता। कहां पे आ गई? भारत। 47 में देश आजाद हुआ। 47 में देश आजाद हुआ तो दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। नेली सेनगुप्ता बंगाल, सेनगुप्ता बंगाल में होते, तो बंगाल में आई थी, बंगाल का वो टुकड़ा चला गया पाकिस्तान में। तो सेनगुप्ता थी इंग्लैंड की, नेली सेनगुप्ता, नेली थी इंग्लैंड की। बाद में कहां गई? इंडिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कहां चली गई? पाकिस्तान। 71 में पाकिस्तान का वो टुकड़ा बंगाल वाला क्या बन गया? बांग्लादेश। तो ये के कहां चली गई? बांग्लादेश। फिर ये बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा। इंदिरा गांधी को पता चला कि नेली सेनगुप्ता बांग्लादेश में बीमार है, तो इंदिरा गांधी इनको वापस इंडिया लेके आए थे, इनका इलाज करवाया था, तो वापस क्या हो गई? इंडियन। पहले थी अंग्रेज, फिर भी इंडियन, फिर भी पाकिस्तानी, फिर भी बांग्लादेशी, फिर भी इंडियन। इतने में नेली गेली हो गई बापड़ी, घूम घूम के, है ना। नाम क्या इनका? नेली सेनगुप्ता। तो कांग्रेस में 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट, 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, 1933 कलकत्ता नेली सेनगुप्ता। अब देखो अखिल भारतीय किसान सभा बन गई, तो वो क्या मांग करेगी कांग्रेस से? किसानों की बातें करे। तो कांग्रेस पहली बार कृषि कार्यक्रम जारी करती है। क्या जारी करती है? कृषि कार्यक्रम का मतलब हम किसानों के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कहा भाई कांग्रेस इतने साल हो गए किसानों की बात करते नहीं हो, तो कांग्रेस पे दबाव आया, तो कांग्रेस ने क्या जारी किए? कृषि कार्यक्रम। उन्होंने बड़ा जोरदार किया। इधर चल रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन, टेंट लगा हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। अध्यक्ष कौन बने हुए? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बराबर टेंट लगाया। अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष बने एनजी रंगा। कौन अध्यक्ष थे? उधर से एनजी रंगा करे कांग्रेस फर्जी पार्टी है और किसानों के बारे में कोई बात नहीं करती है, तो कांग्रेस पे दबाव आया। कांग्रेस ने कहा भाई और बहनों हम कृषि कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस। तो लगातार 2 बार नेहरू जी रह गए, अब कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब कांग्रेस में युवाओं का पीक चल रहा है। युवा थे उस समय, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सब ये युवा युवा लोग थे। अब बोस पहली बार बने, तो बोस ने कहा भाई साहब अपने कुछ नया काम करते हैं। क्या काम करें नया? तो कहा एक तो देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी उस पर चर्चा करते हैं अपने, कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसी योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो एक योजना समिति बनाएगी। क्या बनाएगी? प्लानिंग कमेटी। क्या बनाएगी? प्लान करेंगे कैसे उद्योग कैसे लगाए जाएंगे देश में, कांग्रेस का क्या कहना है इस पे, इसके लिए हम प्लान करेंगे। तो क्या बनाते हैं? प्लानिंग कमेटी। कौन होगा प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। कौन होगा? सुभाष ने कहा जवाहर मेरा दोस्त है, तो जवाहर को प्लानिंग कमेटी का क्या बना देते हैं? अध्यक्ष। अब 47 में अपना देश आजाद हुआ। 47 में देश आजाद हुआ, नेहरू जी क्या बने? अध्यक्ष। तो नेहरू जी ने वापस कहा देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, इस पे विचार विमर्श किया जाए, इसलिए नेहरू जी 1950 में बनाते हैं योजना आयोग। क्या बनाते हैं? प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया था? क्योंकि पहले से प्लानिंग कमेटी चल रही थी कांग्रेस की, इसलिए उन्होंने बाद में देश में क्या बनाया था? योजना आयोग। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा योजना आयोग को समाप्त किया जाता है, अब हम बनाएंगे नीति आयोग। क्या बनाएंगे? तो 2014 से देश में क्या काम कर रहा है? नीति आयोग। पहले क्या था? उससे पहले क्या था? योजना समिति। क्या थी? कौन से अधिवेशन में बनी? 1938 के कौन से अधिवेशन में? जिसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय अपना देश 2 भागों में बंटा हुआ था, एक देसी रियासतें और एक ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों का भारत अलग और राजाओं का भारत अलग। ब्रिटिश इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहा है, और नेशनल मूवमेंट चलाने वाली पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। और देसी रियासतें जो राजाओं वाला भारत था, वहां पे जनता आंदोलन चला रही थी, राजा के खिलाफ चला रही थी। जनता को प्रजा बोलते, तो प्रजा के आंदोलन थे, इसलिए बोलते प्रजामंडल आंदोलन। क्या बोलते? तो राजाओं के खिलाफ क्या चल रहे थे? प्रजामंडल। और अंग्रेजों के खिलाफ क्या चल रहा था? नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट कौन चला रहा था? कांग्रेस। प्रजामंडल कौन चला रही थी? अलग अलग पार्टियां, जनता चला रही है अपने। अब प्रजामंडल वालों ने कांग्रेस को कई बार कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। भाई कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, प्रजामंडल इतने बड़े नहीं थे, तो उन्होंने कहा हमें सपोर्ट करो। लेकिन कांग्रेस वालों का कहना था कि नहीं भाई हम तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो कांग्रेस का यह मानना था कि कांग्रेस केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। यदि कांग्रेस राजाओं के खिलाफ भी आंदोलन चलाएगी तो कांग्रेस की पावर 2 भागों में बढ़ जाएगी, आधी पावर अंग्रेजों के खिलाफ और आधी पावर राजाओं के खिलाफ। तो ना तो अंग्रेज देश से जाएंगे, ना राजा समाप्त होंगे। पहले हमारा एकमात्र फोकस किस पे है? अंग्रेजों पे। अंग्रेज जब देश से चले जाएंगे तो हम राजाओं के खिलाफ बातचीत करेंगे, राजाओं के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे, क्योंकि अंग्रेज विदेशी है इसलिए आंदोलन की आवश्यकता है, राजा हमारे देश के इसलिए आंदोलन की आवश्यकता, राजाओं से हम बातचीत करेंगे। यदि राजा बातचीत में मान गए
और जनता को अधिकार सौंप दिए तो ठीक है, और नहीं माने तो हम आंदोलन चला लेंगे। पर जब तक अंग्रेज हमारे देश में, हम राजाओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे। 1939 में अधिवेशन कहाँ हो रहा है? त्रिपुरी। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, याद रखना ना, ये त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में जगह है। त्रिपुरी अधिवेशन, अध्यक्ष कौन बन रहे? पिछले में भी कौन थे? 38 में सुभाष थे। सुभाष ने आते ही कई ऐसे काम किए जो गांधी जी को पसंद नहीं थे। जैसे गांधी जी कह रहे थे कि अभी राजाओं को सपोर्ट कर, राजाओं के खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट करना नहीं, सुभाष सपोर्ट कर गए। गांधी जी कह रहे थे हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, सुभाष करे हिंदी को किस में लिखो, रोमन के अंदर लिखो। फिर गांधी जी, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, गांधी जी का कहना था कि हमें अंग्रेजों का साथ देना है। किसका साथ देना है? क्योंकि अंग्रेज लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ, हिटलर। तो गांधी जी कहना था कि कई बार सवाल ये नहीं होता कि अच्छा कौन और बुरा कौन है, कई बार सवाल ये होता कि कम बुरा कौन और अधिक बुरा कौन है। हिटलर अधिक बुरा है, अंग्रेज कम बुरे हैं, इसलिए हमें अधिक बुरे का साथ नहीं देना, हमें किसका साथ देना है? कम बुरे का। कम बुरे कौन है? अंग्रेज। तो हम किसका साथ देंगे? अंग्रेजों। सुभाष का कहना था अपने इस चक्कर में क्यों पड़ते हो कि कम कौन और अधिक कौन है? आपने तो ये देख लो, अंग्रेज फंसे हुए, अंग्रेज हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने देश में आंदोलन करके देश को आजादी दिलवाते ना। और गांधी जी कहना था कि ना, कोई आदमी फंसा हुआ है तो मौके का फायदा उठाना ये गलत बात है। भाई लड़ेंगे तो ढंग से लड़ेंगे, और ये थोड़ी अगले आदमी मुसीबत का फायदा उठा ले। इसका मतलब सुभाष चाहते आंदोलन किया जाए और गांधी जी चाहते आंदोलन, इन बात पे अड़ गई। अब 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन होने जा रहा है। सुभाष ने कहा मैं वापस अध्यक्ष बनूंगा। गांधी जी को पता था ये अध्यक्ष बनेगा तो वापस पंगे करेगा और ये कहेगा ये करो ये करो। तो गांधी जी ने कहा तेरे को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। तो आप कौन होते हो बनाने वाले? कांग्रेस के मेंबर है वो बनाते हैं अध्यक्ष, मैं चुनाव लड़ लूंगा। इससे पहले कांग्रेस में चुनाव नहीं होते थे। ऐसे ही भाई अपने सारे कांग्रेस के मेंबर अपने बैठे, इस बार किसको बनाएंगे? साहब फलाना जी को बनाते, तो ये अध्यक्ष बन गए। अगली बार आएगा, अगली बार किसको बनाएगा? यार उनको बनाते, वो बन गए। अगली बार किसको बनाते? इसको। तो सर्वसम्मति से बना लिया करते। इस बार सुभाष अड़ गए, चुनाव करवा लो। तो गांधी जी ने कहा था एटीट्यूड, चुनाव। सुभाष ने कहा हाँ चुनाव करवा लो। बोले बापू ने कहा ठीक, चुनाव करवा लेते हैं। अब बापू ने कहा भाई सुभाष के सामने चुनाव कौन लड़ेगा? बापू के सबसे खास जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि जवाहर तुम सुभाष के सामने चुनाव लड़ोगे। जवाहर को बहुत ढंग से पता था सुभाष धज्जियां उड़ा देगा, सुभाष पॉपुलर हो रखा है भयंकर वाला। क्योंकि ये बात सबको अच्छा लगती है ना, आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब कोई के अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना। तो गांधी जी ये बात कर रहे थे तो उन जवाहर को पता था। तो जवाहर ने गांधी जी कहा कि बापू मैं तो तैयार ही हूँ अध्यक्ष बनने के लिए, पर मेरी तो बेटी बड़ी हो रखी है, इंदिरा, शादी करनी है, लड़का देख रहा हूं मैं। तो इंदिरा गांधी शादी करने वाले थे उन दिनों में ना, जो शादी करनी है तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, फिर कांग्रेस को टाइम नहीं दे पाऊंगा, और किसी को लड़वा दो। तो गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कहा कि सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार तुम लड़ लो। उन्होंने कहा भाई मत लड़ लेता, पर हमारे तो घर पे मकान का काम शुरू हो रखा है। तो गांधी जी के एक और खास आदमी थे, सी राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी का गोपालाचारी जी आप लड़ लो। उन्होंने कहा अरे सर घुटने दर्द कर रहे हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा मेरे को। तो कुल मिला के सबने सुभाष के सामने चुनाव लड़ने से, सुभाष के सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो गांधी जी ने एक आदमी गले में पट्टा डाला, उस आदमी का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। वो साइड में बैठे बैठे कर रहे थे रमैया वस्ता भैया। तो पट्टाभी सीतारमैया को कहा कि आप क्या लड़ लो चुनाव। पट्टाभी सीतारमैया बेचारे साइड में बैठे, उनका मैं पक्का मेरा, अरे मैं कह रहा हूं ना, अरे सर जब इतने बड़े बड़े ही डर रहे हैं तो मैं कैसे जीतूंगा सुभाष के सामने? गांधी जी ने कहा मैं पर्सनली जीतवाऊंगा, तो मैं चिंता मत करो। अब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया किसके खिलाफ खड़ा कर दिया? सुभाष। और गांधी जी ने एक एक आदमी जाकर कहा कि पट्टाभी सीतारमैया नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं। ये चुनाव खुद मोहनदास करमचंद गांधी लड़ रहा है, तुम्हें पट्टाभी सीतारमैया को वोट नहीं देना है। किसको वोट देना है? मेरे को वोट देना। गांधी जी ने सबको जाके बात कही, फिर भी सुभाष जीत गए। एक प्रकार से गांधी जी हार गए, गांधी जी को हरा दिया। अब कांग्रेस में क्या होता था? एक तो था अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो अपने जैसे बैठे यूं बना लेते, भाई फलाना जी इस बार फलाना जी इस बार फलाना जी। फिर अध्यक्ष को कहते कि तू तेरे नीचे 15 लोगों की टीम बना ले। कितने लोगों की? तो 15 लोगों की टीम होती, उसको बोलते कार्यकारिणी। क्या बोलते? एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूशन करेगी। जो भी हमने भाई अधिवेशन बैठ के बात की, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो कोई तो एग्जीक्यूट तो करे, कोई काम तो करे। तो काम करने के लिए कितने लोगों की टीम होती है? 15। जैसे उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, मंत्री, इस प्रकार के 15 लोग हुआ करते। अब अध्यक्ष अपने हिसाब से 15 लोग बना लिया करते, और वो सीनियर लोग होते उनको बना लेते। सुभाष जीते, सुभाष जीतने के बाद गांधी जी के पास गए, बापू आशीर्वाद दो।
बाबू उनका आशीर्वाद की कहाँ हो सकता, आशीर्वाद मैंने तो पट्टा भी सीतारमैया को दिया था, तुम तो फिर भी जीत गए। तो कहा बापू अब जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं, आप तो ये बताओ 15 मेंबर कौन कौन लेने। भाई हमेशा गांधी जी के बड़े बड़े लोग डिसाइड करते थे 15 लोग कौन आएंगे। अब गांधी जी ने कहा जब चुनाव तू अपनी मर्जी से जीत सकता है तो अपनी मर्जी से बना ले। सुभाष को बड़ा अजीब लगा, सुभाष ने कहा ठीक है फिर बना लेते हैं भाई, आप नहीं बता रहे तो सुभाष जवाहरलाल नेहरू के पास गए। सुभाष के सबसे अच्छे दोस्त कौन, जवाहरलाल नेहरू, कि जवाहर तू उपाध्यक्ष बन जा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई मैं तो बन जाता सुभाष, पर तुझे तो बताइए तेरी भतीजी की शादी करनी है। अब ये सारे गांधी जी के चमचे, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, ये सारे के सारे गांधी जी के लोग, इसलिए इन सब ने मना कर दिया कि सुभाष के अंडर में हम काम है। तो सुभाष बड़े व्यथित हुए, सुभाष ने अपना रिजाइन लिखा। तो सुभाष को ये लगा कि मैं इस्तीफा देने जाऊंगा गांधी जी के पास और गांधी जी को कहूंगा गांधी जी जब आप काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा ले लो। तो गांधी जी दबाव में आ जाएंगे, मैं अध्यक्ष भी बना रहूंगा और गांधी जी मेरी कार्यकारिणी भी बनवा दें। तो सुभाष रिजाइन लिख के गए, रिजाइन ले जाकर आगे बापू ये कोई मेरे नीचे काम करना नहीं चाहते। गांधी जी ने कहा मैं क्या करूं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नए लोगों को लेके बना लो, टीम बनानी है तुम्हें, नए लोगों को बना लो। तो सुभाष ने कहा इसका मतलब आप लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, मैं कौन होता हूं करने वाला, पूछ लो इन लोगों से। तो जब सुभाष ने कहा ये सब आपकी बातें मानते हैं और आप जब इतना एटीट्यूड अपना रहे हो ना मेरे खिलाफ, तो ये पकड़ो इस्तीफा, मुझे कांग्रेस में काम ही नहीं करना। गांधी जी ने हाथों हाथ इस्तीफा ले लिया, सुभाष को हटा दिया गया। गांधी जी ने हाथों हाथ नया अध्यक्ष बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुभाष क्या करे, तो सुभाष ने कहा मैं मेरा अलग पार्टी बना लूंगा। सुभाष के साथ भी कुछ लोग थे, तो सुभाष ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी, कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप था कि हम अपने युवाओं की बात अलग करेंगे, कांग्रेस के अंदर अपनी बातें उठाएंगे। पर बाद में गांधी जी सुभाष के इतने पीछे पड़े, सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। तुम कांग्रेस में नहीं है, क्या करोगे कांग्रेस में। आपको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं, कैसे लगते हैं, अच्छे सबको, ऐसा कोई जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे नहीं लगते हो, सबको अच्छे लगते हैं सबको। तो आप सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को वोट तो नहीं देते, कौन सी है, क्या मजाक है, अभी तो लिखवाइए कौन सी लिखवाइए, बता कौन सी है, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी पार्टी है, तूने वोट दिया कभी इस पार्टी को, वोट देने लायक होगी, 18 साल की हो गई, देती है वोट, कौन सी पार्टी को देती है, नहीं बताएगी, अभी तक दिया ही नहीं है, जब देगी तब किसी पार्टी को देगी, फॉरवर्ड ब्लॉक को देगी। कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक है? तुम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक वोट देना छोड़ो, तुम नाम ही नहीं जानते, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक आज भी हमारे देश की एक पार्टी है, बंगाल में चुनाव लड़ती है। कहां चुनाव लड़ती है, अपने तो चुनाव ही नहीं लड़ती, क्योंकि वो जानती है कि राजस्थान वाले वोट तो देंगे नहीं, क्योंकि वो जानती ही नहीं, वो पूछ लेंगे कौन सी है। तो हम भारत के लोग ऐसे लोग हैं जो केवल बातें करते हैं, हकीकत में उनको लागू। किसी बंदे से पूछ लो कि सुभाष कैसे लगते हैं, भारत में सुभाष ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करता। आपको गांधी जी की नेगेटिव बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू की नेगेटिव बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे, सुभाष के बारे में कोई नेगेटिव बात है, उसके बावजूद सुभाष की पार्टी को वोट नहीं मिलते। सुभाष की पार्टी बंगाल में भी मुश्किल से 1-2 सीटें जीतती है, अभी भी काम करती है पार्टी, बंगाल में चुनाव लड़ती है, 2-4 सीटें जीत लेती है, बंगाल में अपनी नेतागिरी कर लेते हैं वो लोग। बाकी भारत के अंदर तो उनका कोई अस्तित्व भी, उधर बंगाल या त्रिपुरा विरुपुरा उधर वाली राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। सुभाष की पार्टी का क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कोई पूछेगा आपसे कि त्रिपुरी संकट क्या है, क्या पूछेगा, त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट क्या, तो क्या बताओगे त्रिपुरी संकट क्या था। सुभाष को अध्यक्ष को लेकर हटाने को लेकर जो पूरा मामला रचा गया था उसको क्या बोलते हैं। तो त्रिपुरी संकट में पहली बात है कि सुभाष चुनाव लड़ गए, किसके सामने, गांधी जी के सामने। गांधी जी ने अपना उम्मीदवार कौन सा बनाया, पट्टाभी सीतारामैया। कौन जीते, फिर सुभाष ने किस बात को लेकर इस्तीफा दिया, कार्य, क्योंकि उनके नीचे गांधी जी के जो भी समर्थक थे वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाद में अगला अध्यक्ष कौन बना दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष ने कांग्रेस में अपनी आवाज उठाने के लिए क्या बना ली, क्या बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष को कांग्रेस से ही, आगे बात समझ में। तो बाद में सुभाष का कोई भी नाम ज्यादा नहीं था। फिर सुभाष को अब कांग्रेस से बाहर निकाला, बाहर निकालते सुभाष ने कहा भाई ठीक है कांग्रेस से अलग होकर आंदोलन करेंगे। सुभाष ने कांग्रेस से अलग होकर आंदोलन किए, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और अलग होकर आंदोलन किए तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया, घर में क्या कर दिया, नजरबंद। फिर सुभाष एक दिन नजरबंदी से भाग गए,
सुभाष कलकत्ता से गए अफगानिस्तान, कहां गए? अफगानिस्तान से चले गए जर्मनी। कहां चले गए? जर्मनी जाके मिले हिटलर से। किसे मिले? मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूं। हिटलर ने कहा शाबाश, मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ हूं। दुश्मन का दुश्मन। तो सुभाष ने किससे दोस्ती की? हिटलर ने कहा तुम कहां के हो भाई? मैं इंडिया का हूं। इंडिया कहां पड़ता है? एशिया में। तो हिटलर ने कहा एशिया की जिम्मेदारी हमने दे रखी है जापान को। किसको दे रखी है? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 3 देश एक साथ लड़ रहे थे, जर्मनी, जापान, इटली। कौन कौन से? है ना, ये 3 एक तरफ लड़ रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ है। 3 एक तरफ है, कौन कौन से? जर्मनी, जापान। तो जर्मनी और इटली दोनों कहां पड़ते हैं? यूरोप। तो ये तो यूरोप में मार रहे थे भाई इंग्लैंड को। हिटलर ने लंदन पे इतने बम मारे थे, इतने बम मारे, लंदन तबाह हो गया था। हिटलर भयंकर शक्तिशाली था उन दिनों के अंदर। तो जर्मनी, इटली मिलके इंग्लैंड को, फ्रांस को, बेल्जियम को, रशिया को, सबको उठा उठा के मार रहे थे इनको। जापान क्या करे? जापान तो यूरोप में नहीं, जापान किसका देश है? एशिया। इसलिए जापान ने कहा भाई मैं क्या करूंगा? तो हिटलर और इटली का जो था मुसोलिनी, इटली में कौन था? जर्मनी में कौन है? हिटलर। इटली में कौन था? मुसोलिनी। इन दोनों ने जापान वाले को कहा, जापान में था टोजो। जापान में कौन था? जापान का प्रधानमंत्री था टोजो। टोजो को कहा कि टोजो तू एक काम कर, देख इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, ये जो देश है इन्होंने तुम्हारे एशिया में कब्जे कर रखे हैं। इंग्लैंड के एशिया में, भाई भारत किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। ऐसे कहीं पे फ्रांस का कब्जा था, कहीं पे हॉलैंड का कब्जा था। तू एक काम कर, कब्जे छुड़वा ले। हम तो इन पे खुद पे हमले करते हैं, तू इनके कब्जों पे हमले कर। तो भाई जापान नीचे से लगा हमले करने के लिए। जापान हमला कर रहा है आपके इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, म्यांमार, बर्मा, है ना, ये थाईलैंड, इन सब देशों में इनका जिनका भी हमला था, जापान हमला करे छुड़वा ले, जापान हमला करे छुड़वा ले। और जापान ने नारा दिया एशिया एशियाइयों के लिए है। एशिया किसके लिए? एशिया में यूरोप वाले कब्जा मैं करूंगा। तो अब जापान ने कब्जा करना इन पे शुरू कर दिया। तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि भाई एशिया के मामले जापान देख रहा है, तुम जापान से बात करो। तो फिर सुभाष आए सिंगापुर। कहां पर आए? सिंगापुर में जापान ने कब्जा किया ही था। सुभाष सिंगापुर आए, जापान वालों से बातचीत की। जापान वालों ने कहा तुम आर्मी बनाओ, लड़ो। तो सुभाष आर्मी बनाते हैं, आजाद हिंद फौज। क्या बनाते हैं? ये पहले से बनी हुई थी जापान में, पर उन लोगों ने सुभाष को कहा तुम हमारे नेता हो। फिर आजाद हिंद फौज को लेकर जापान के साथ आजाद हिंद फौज आई बर्मा। कहां पर आई? और कहा बर्मा पे कब्जा किया। अब बर्मा पे कब्जा करने के बाद कहा अब हमला करेंगे इंडिया। इंडिया पे हमला किया, अंडमान निकोबार पे कब्जा किया। कहां पे कब्जा किया? इधर कोहिमा पे कब्जा किया, नागालैंड का कोहिमा है, यहां पर कब्जा किया। इतने में जापान ब्लंडर कर गया। एक दो दिक्कत आई। एक तो उधर हिटलर हारने लग गया, हिटलर हार रहा उधर, इंग्लैंड ने कमबैक किया, वापस हिटलर को हटाना शुरू कर दिया। जापान एक पंगा ले गया। जापान ने एक दिन यूं ही बैठे बैठे अमेरिका पर हमला कर दिया। क्या हमला कर दिया? बताई थी मैंने दिन बाद। अमेरिका पर हमला करके इस चक्कर में जापान को क्या करना पड़ा? सरेंडर। आजाद हिंद फौज किसके पीछे कूद रही थी? खूंटा ही टूट गया, अब किसके पीछे कूदे? तो आजाद हिंद फौज को भी क्या करना पड़ा? सरेंडर। वरना यदि उस टाइम जापान सरेंडर नहीं करता तो आजाद हिंद फौज इंडिया पे क्या कर लेती? कब्जा। सुभाष बनते राष्ट्रपति। सुभाष क्या बनते? क्योंकि सुभाष ने सिंगापुर में वहां घोषणा कर दी थी जैसे ही हम भारत को आजाद करा लेंगे मैं बनूंगा राष्ट्रपति, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा सेनापति। 3 पोस्ट खुद के पास रखी थी उन्होंने। कौन कौन सी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सबको बांट बन गई थी। पहले गवर्नमेंट बना के ली थी, तुम बनोगे विदेश मंत्री, तुम बनोगे वित्त मंत्री, तुम कृषि मंत्री, तुम गृह मंत्री। बस इंडिया पे कब्जा करना जाते फिर अपनी सरकार बनी हुई है। कब्जा करने के बाद थोड़ी बनाएंगे, सरकार तो पहले ही बना लो। पर कब्जा हुआ ही नहीं तो सरकार बन भी, भाई बात समझो। तो सुभाष की कहानी याद रहेगी आपको। तो सुभाष पहले कांग्रेस के अध्यक्ष है कौन कौन से अधिवेशनों में? 1938 और 1939। 38 में कहां पर हुआ? 39 में कहां पर हुआ? लेकिन त्रिपुरी में उनके सामने चुनाव कौन लड़ते हैं? पट्टाभी सीतारामैया। उनको सपोर्ट कौन करते हैं? जीतते कौन है? इसलिए सुभाष का किस बात को लेकर विवाद हुआ? इसलिए सुभाष ने क्या दे दिया? तो अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष ने कौन सी पार्टी बना ली? फॉरवर्ड। बोलो, क्या वो कांग्रेस से अलग थी? नहीं, कांग्रेस के अंदर ही क्या थी? एक दबाव समूह थी। लेकिन बाद में सुभाष को कांग्रेस से ही, सही गलत अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। गांधी जी का अपना मानना था कि यार नहीं करना चाहिए, क्यों हमें जर्मनी का साथ देना चाहिए, हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। गांधी जी वैसे सही थे, कई मामलों में होता है गांधी जी ठीक ही थे। जर्मनी बहुत बुरा हो रखा था, जापान और बुरा था कि यदि जापान इंडिया पे कब्जा कर लेता इंग्लैंड को आगे तो बहुत बुरा मारते। अंग्रेज इस मामले में भले थे थोड़े। और फिर पॉलिटिक्स होती है जी, पॉलिटिक्स में सही गलत कुछ ही नहीं होता।
पॉलिटिशियन थे, गांधी जी भी पॉलिटिशियन थे, सुभाष भी पॉलिटिशियन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन कर रहे थे? इसमें बात की गई थी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। किसको बढ़ावा दिया जाए? कारण था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी को भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? यूरोप, जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी। जबकि कांग्रेस का कहना था कि हमारी आर्मी को क्यों भेज रहे हो भाई, लड़ाई हमारी तो है नहीं, लड़ाई किसकी है? इंग्लैंड और जर्मनी, हम क्यों भाग ले? इंग्लैंड का कहना था तुम हमारे गुलाम हो, तो तुम हमारी तरफ से नहीं लड़ोगे तो किसकी तरफ से लड़ोगे? तो इंडिया कह रहा था कि हमें एकता दिखानी है, हमें इस प्रकार की बातों में आना नहीं है। वर्ल्ड वॉर चल रहा है लेकिन हमारा देश क्या रहेगा? एकजुट रहेगा। 1940 के बाद अधिवेशन हुआ ही नहीं, 46 तक। कब तक नहीं हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इन बिटवीन गांधी जी आंदोलन शुरू कर देते हैं, भारत छोड़ो। कौन सा? तो आंदोलन के दौरान नेता वेता सारे जेल में चले गए, तो अब अधिवेशन करेगा ही कौन? 45 के अंदर जाके भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ, 45 में जाके सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो अगला अधिवेशन हुआ था 46 में। कब हुआ? तो 40 से 46 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ। वरना तो हर साल अधिवेशन होता, तो हर साल अध्यक्ष भी क्या हो जाता? चेंज। अब अधिवेशन नहीं हुआ तो अध्यक्ष भी चेंज नहीं, तो 6 साल तक अध्यक्ष कौन है? 46 में। कांग्रेस का अधिवेशन हमेशा कब होता? दिसंबर। कब होता? दिसंबर। तो दिसंबर 46 में अध्यक्ष कौन बन गए? जेबी कृपलन। ये कब तक रहेंगे? दिसंबर 47। दिसंबर 47। बीच में अगस्त 47 में देश क्या हो गया? आजाद। तो देश की आजादी के टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलन।